ऑलवेज हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। अपने अंदर एक बिलीफ रखो कि हाँ बाबा मैं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो करने की मतलब एबिलिटी है, मेरे अंदर मेरे अंदर क्षमता है वो करने की। नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस, जब कोई भी लोग सबसे पहले जाते हैं, अभी नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आई एम टीचिंग सिंस 2011। जब मैं सिर्फ 16 साल का था मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। एंड सिंस दैट टाइम इफ यू सी टिल नाउ, आई हैव बीन टीचिंग डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर्स, students as well as many other principals also। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लोगों को भी पढ़ाया, डॉक्टर्स को भी पढ़ाया, टीचर्स लोगों को भी पढ़ाया, प्रोफेसर्स लोगों को भी पढ़ाया। सो लिटरली इतने सारे सालों से मैं देखते आ रहा हूँ। सो लिटरली एक मतलब स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के अंदर उन लोगों को यकीन नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, सर मैं करूंगा क्या, मुझे पूछते आके, सर मैं बोलूंगा क्या, सर मुझे कितना टाइम लगेगा। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही सवाल है। आई हैव ओनली वन सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, and the simple question is what? How much time do you need for your own success? आपको अपने टाइम के लिए कितना, अपने सक्सेस के लिए कितना टाइम चाहिए? Means what? How much time do you require for your success? And how much will you wait for your success? आप लोग आपकी सक्सेस के लिए कितना वेट करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा एकदम। आप लोग आपकी सक्सेस के लिए कितना वेट करेंगे? लोग बोलेंगे 0 दिन, 0 डेज। करेक्ट, हर एक को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। But for that success, the simple thing is what? For that success, how much are you going to work? आप लोग कितना काम करना चाहेंगे? अब सक्सेस तो सबको चाहिए। अब सक्सेस ऐसा टपक टपक के तो आती नहीं है। सक्सेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप लोग सक्सेस के लिए कितना काम करेंगे अपने, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड लिटरली सबसे बड़ी बात ये है, बुरा मत मानना, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा, सर मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कितने दिन में सीखूंगा, मैं कब बोलूंगा। लिटरली आप लोग आपकी सक्सेस के बारे में मुझे पूछ रहे हैं। अब आपको आपकी सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। सेम केस, ये पेट है ना, पेट, ये पेट अपना है, राइट? ये पेट के बारे में अपने को मालूम है, किसी और को मालूम है कि इसके बारे में? अब मैं कितना खाना खाने वाला हूँ ये आपको मालूम रहेगा क्या? नहीं। मैं कितना खाना खा सकता हूँ ये मेरे को मालूम है। आप कितना खाना खा सकते हैं ये आपको मालूम है। सिंपल सी चीज है। सेकेंड थिंग, बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्यूटिफुल कोर्स आई वांट टू गिव यू लिटिल मोटिवेशन। ये ब्यूटीफुल कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। वो मोटिवेशन इतना जबरदस्त है, और हर दिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, डोंट वरी। आप लोगों को कैसे आना है, कैसे लाइफ के अंदर कैसे अचीव करना है गोल्स को, कैसे जाना है, कहाँ करना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में बोलने का हक है। उसके पीछे वजह है, मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया आप लोगों को। I'm Ansar Idrisi. I'm India's leading English growth mentor. And do you know one more thing? I'm working in a very good company, a very beautiful company, a very perfect and very powerful company, international company, Vyom Labs. मैं Vyom Labs company के अंदर I'm working as a senior trainer and business analyst. वहाँ पे मैं senior trainer कैसे काम करता हूँ, where I have to train the engineers. Apart from this one, I have already been offered with one of the another company. एक और दूसरी कंपनी है, that is what Soft Sages. The company is a Canadian company where I'm going to teach literally the managers. मैनेजर लोगों को ट्रेनिंग देनी वहां पर। सो ये मैंने इतनी सब छोटी एज में मैंने किया हूं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रहेगी। इसके लिए मैं आज आप लोगों को इतना सब बोल रहा हूँ। वरना आप बोलेंगे यार लड़का क्यों बोल रहा है, बिकॉज आई हैव द परफेक्ट रीजन फॉर दैट। मेरे पास में रीजन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स you should know that whenever you're going to start the course, the first thing is, you know what? Believe in yourself. Always believe in yourself. Have your belief. अपने ऊपर, खुद के ऊपर यकीन रखना है आप लोगों को। Getting it? Now let me tell you one story. Once what happened, there was a man, he was going in the car. दोपहर का टाइम था, कार में जा रहा था वो। And while going in the car, suddenly his car got flat. उसके कार का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। And he was quite upset. वो बहुत नाराज था। What he did, he called the mechanic and started repairing the car. उसने कार का टायर वगैरह जो था पंक्चर था उसको मैकेनिक को बुलाया और वो कार सही करने लगा। And then what happened, he was roaming around the car. वो कार के आसपास में घूम रहा था। And when he found there was a hut, दोपहर का टाइम था, and he was thirsty. उसको प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वो पास में एक झोपड़ी थी, there was a hut, एक छोटा सा घर था, वहां पर गया। And he found there
देयर वाज एन ओल्ड मैन सिटिंग एंड स्मोकिंग हुक्का. वहां पे एक आदमी था, बुढ़ा आदमी, वो बैठा हुआ था और वो हुक्का पी रहा था वहां पर. ये आदमी गया एंड ही सॉ देयर, ही आस्क्ड फॉर द वाटर. उसने पानी पूछा, बोले पानी मिलेगा क्या? वो बुढ़े ने उसको पानी दिया. द मैन वाज लुकिंग एट द ग्राउंड एंड ही सॉ देयर वर सम चिकन्स, एंड अमंग्स दोस चिकन्स देयर वाज वन ईगल बेबी. देयर वाज एन ईगलेट. उसने देखा कि वहां पे जमीन के ऊपर ना कुछ चूजे, मुर्गी के बच्चे, वो दाना चुग रहे हैं. मुर्गी के बच्चे दाना खा रहे हैं और वो मुर्गी के बच्चों के साथ में एक ईगल का बच्चा भी है. ईगल मतलब चील होती है ना, वो ईगल का बच्चा भी है वहां पर. जब उसने देखा मुर्गी के बच्चे ने, वो सॉरी वो आदमी ने, कि इतने सारे मुर्गी के बच्चे हैं, उनके साथ में ईगल का बेबी भी है. द मैन वाज कंप्लीटली शॉक्ड. वो बोला, ओ माय गॉड, ईगल बेबी. ईगल तो ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है. क्या कभी आप लोगों ने ईगल को ग्राउंड पर देखा है? बहुत नहीं मिलता है, नहीं के बराबर. ईगल आपको ग्राउंड पे नहीं दिखेगा कभी भी. यू विल फाइंड द ईगल अप हाई इनटू द स्काई और ऑन द माउंटेन्स. ये सुनो, माउंटेन्स पे बैठता है ईगल. द मैन वाज कंप्लीटली शॉक्ड. ओ माय गॉड, ईगल का बेबी मुर्गी के बच्चे लोग के साथ में खाना खा रहा है, वो भी जमीन पर. द मैन वाज शॉक्ड. व्हाट दैट मैन डिड, दैट मैन आस्क्ड द ओल्ड मैन, व्हाट अबाउट दिस ईगल बेबी, दैट ईगल बेबी इज हियर विद द चिकन्स. तो वो ओल्ड मैन ने क्या बोला, हाँ ये मेरे को ईगल बेबी जो था पहाड़ के पास में मिला था, गिरा हुआ था, जख्मी था, मार लगा था उसको, मैं लेकर आया उसको घर पर. ओके, सो व्हाट आई डिड, आई लिटरली केप्ट दैट ईगल बेबी विद द चिकन्स. मैंने वो ईगल बेबी को चिकन्स के साथ में रखा. एंड नाउ दैट ईगल बेबी बिकेम द फ्रेंड ऑफ द चिकन्स एंड ईटिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. उसने बोला ठीक है. सो दैट मैन, व्हाट द मैन डिड, द मैन आस्क्ड द ओल्ड मैन अगेन, कैन आई टेक दिस ईगल बेबी माय होम? क्या मैं ईगल का जो बेबी ईगलेट है, क्या मैं इसको घर पे लेकर जा सकता हूँ? That old man said, yeah, no problem. Even I haven't bought it. I found it. You can take it, no problem. मैंने भी कौन सा खरीद कर नहीं लेकर आया हूँ, मुझे भी मिला है वो ईगल बेबी, आप लेकर जा सकते हो उसको. That gentleman took that eagle baby home. और वो जेंटलमैन ने क्या किया, वो ईगल बेबी को घर पर लेकर आया. And that man, what he used to do every day, he used to take that eagle baby and he used to put it on the table. And he used to talk to that eagle baby in different languages. And every time he used to say only one thing, that you are an eagle baby, you are an eaglet, and you have the ability to fly high into the sky. So fly high, fly high. वो हर दिन क्या करता था, वो ईगल बेबी को निकालकर टेबल पर रखता था और वो टेबल पे वो ईगल बेबी को बोलता था, तुम एक चील के बच्चे हो, बाज के बच्चे हो, ईगल के बेबी हो तुम, और ईगल हमेशा हवा में रहता है, तुम भी उड़ो, आसमानों में उड़ो, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उड़ सकते हैं, उड़ो उड़ो उड़ो, फ्लाई 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 फ्लाई. बट दैट ईगल बेबी यूज्ड टू श्रिंक द विंग्स. ईगल बेबी वहां पर क्या करता था, अपने विंग्स जो थे उसके, उसको ऐसे सुकोड़ कर बैठ जाता था, डर जाता था वो. द मैन डिड फॉर 1 month. वो आदमी ने डेली ऐसे ही किया 1 महीने तक. बट दैट ईगल बेबी was not flying. One day what happened, that man was quite frustrated. He went to the hill with that eagle baby. एक ऊपर पहाड़ पर गया ईगल बेबी के साथ. उसने वापस से बोला, you are an eagle baby, fly high into the sky, you are an eagle baby. आपके अंदर ताकत है ऊंचा उड़ने की, उड़ो उड़ो, आप ईगल के बेबी है, आप ईगलेट है, आप ईगलेट है, उड़ो. जब वो ईगल बेबी वापस से ऐसे किया तो वो आदमी ने गुस्सा आया उसको. And what he did, he fling up into the sky that eagle baby. उसने उसको हवा में फेंक दिया डायरेक्टली. He fling up that eagle baby into the sky. अब वो ईगल बेबी को जैसे उसने हवा में उड़ाया तो ईगल बेबी ने डर के उसके पूरे पंख, उसके विंग्स ऐसे कर लिए. That eagle baby literally shrunk the full body with the wings, and that eagle baby was falling down into the abyss. गहराई में गिर रहा था वो, पहाड़ की गहराई से वो ईगल बेबी नीचे गिर रहा था. Now my simple question is there to all of you. Suppose अगर आप लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, if you don't know swimming and someone pushes you into the river, what will you do? अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, अगर आपको किसी ने धक्का दे दिया नदी के अंदर, आप लोग क्या करेंगे? Will you die? Will you die? Arif, what are you going to do? Jyoti,
हुजैफा, शिव, तृप्ति, what are you going to do? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? मर जाएंगे? ओ भगवान मैं आ रहा हूं, अल्लाह मैं आ रहा हूं, I'm dying. Will you die? No. तृप्ति, no. What are you going to do? ज्योति, Try, सहाना, क्या करेंगे? Yes, try to swim. correct. You will try to I swim. will try to fly. करेक्ट, यू विल ट्राई टू स्विम देयर. आप लोग क्या करेंगे? हाथ पैर मारेंगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ. एटलीस्ट आप लोग हाथ पैर मारेंगे उधर. यस नो? Yes. लिटरली द सेम दैट Yes, ईगल sir. बेबी डिड. वो ईगल बेबी ने भी क्या किया? जब वो ईगल बेबी नीचे गिर रहा था तो ईगल बेबी बोला यार मैं अभी तक के नीचे गिरा कैसे नहीं? तो ईगल बेबी ने ऐसे छोटी सी आंख खोली, उसने देखा अरे अभी तो ग्राउंड बहुत दूर है, ग्राउंड तो अभी बहुत दूर है. दैट ईगल बेबी स्टार्टेड फ्लाइंग. अब वो उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया. That eagle baby started flying, 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 and it went so high up into the sky. Oh my God! And the man was so happy. बाद में बहुत खुश हुआ. Oh my God! अब वो eagle baby एकदम high, बहुत high ऊपर उड़ रहा था एकदम. It was flying so high into the sky. That eagle baby went up so high into the sky and literally bowed down the head towards the man and said thank you to the man. उसने वो man को क्या बोला? Thank you. मतलब खाली गर्दन झुकाया उसने. लिटरली गाइस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट आई डू बिलीव एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास इज एन ईगल बेबी. मेरे क्लास का भी हर एक स्टूडेंट एक ईगल बेबी है. एंड दैट ईगल बेबी contains some kind of great ability and uniqueness in himself. So I believe that believe in yourself, at least you are going to do something really good. Remember this. अपने अंदर एक बिलीफ रखो, अपने अंदर एक विश्वास रखो कि आप कर सकते हैं और आप लोग करेंगे. जैसे वो ईगल बेबी कर सकता था बट उसको किसी ने पुश नहीं किया, उसको मोटिवेट नहीं किया. I'm going to motivate you, so you people are going to speak up really rocking English. I believe so. Is that clear to all of you? So the moral of the story is what? The simple moral of the story is what? Always have belief in yourself. Have belief in yourself and believe that you people are going to rock the stage one day. और आप लोग बहुत ही जल्दी stage rock करेंगे with your beautiful English. So I believe that all of you are ready with your transformation. क्या आप लोग ready हैं अपने transformation के लिए? Nobody is saying yes. Say yes. Yes, sir. Yes, sir. ready with your transformation. तो अभी हम लोग अभी कुछ आज नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं. And every day in my class you're going to learn something really new, something really amazing. Is that clear to all of you? So I believe that आप लोगों को थोड़ा तो मोटिवेशन मिला रहेगा वो ईगल बेबी से कि बाबा जैसे वो ईगल बेबी हवा में उड़ने लगा, मोटिवेट होने के बाद में आप लोग भी इंग्लिश बोलने लगेंगे थोड़ा मोटिवेट होने के बाद में. सो ऑलवेज रिमेंबर आप लोग बोल सकते हैं. सो हैव दिस फेथ. यस आई कैन डू दैट. यस आई कैन डू दैट. यस आई कैन. हाँ मैं कर सकता हूँ. हाँ मैं कर सकता हूँ. अपने अंदर ये बिलीफ रखना है. नाउ आई एम अंसार इदरीसी. आई एम इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ग्रोथ मेंटर एंड आई हैव रिटन माय ओन बुक. मैंने खुद की एक बुक भी लिखा हुआ हूँ. दिस इज माय बुक कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स बाय अंसार इदरीसी. यहाँ पर ही आपको मेरा बुक मिलेगा. जितनी मैंने आप लोगों को चीजें बोला एडमिशन के टाइम पर आपको सब चीजें मिलने वाली है यहाँ पर. ओके, ऑडियोज, बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस वगैरह आपको सब मिलेगा. हर दिन का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा. ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी अगर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह रहा, कुछ भी डाउट वगैरह रहा, आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट amazing, and that's what self introduction in English. The main part is what? Self introduction. Wait, sorry, yeah. एंड सी वन मोर थिंग, आप लोगों को क्लास के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आप लोगों को सिर्फ जो है यहाँ पे ध्यान देना है. कहाँ पर? स्क्रीन पर. क्योंकि जो मैं लिखने वाला हूँ वो सब आपको मिलने वाला है. बुक्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, ऑडियोज भी मिलेगी, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट भी मिलेगा. आपको लिखने का जरूरत नहीं है. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान देना है. बस आपको सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना है. आपको सब चीजें ऑलरेडी रेडीमेड मिलेंगी. ओके, नाउ सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट? सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. सेल्फ इंट्रोडक्शन. अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाई?
Why self-introduction is so important part in English? Because anywhere, whenever you are going anywhere, the first thing you have in your life is what? Introduction. आप कहीं पर भी जाते हैं, आपकी लाइफ में कहीं पे भी जाते हैं आप लोग, आपको सबसे पहले लोग क्या पूछेंगे? आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे. यस नो? सो आप लोग जब कभी भी कहीं पर भी जाएंगे, आप लोग को सबसे पहले लोग पूछेंगे आप कौन है. How will you introduce yourself? My simple question is there to all of you. How will you introduce yourself? आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? Yes, Arif, can you please introduce yourself? Arif, can you introduce yourself? Sahana, can you introduce yourself? Sahana. Sahana. Yes, sir. Yeah, can you please introduce yourself? हाँ सर. मैडम जल्दी जल्दी करने का. Yes. आपका इंट्रोडक्शन देना मैडम इंग्लिश में. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, sir. मैडम बहुत डेंजर हो रही है. Sir, 1 minute. ओके, ज्योति मैम. हेलो ज्योति मैम. लोग है कि नहीं क्लास के अंदर में? कुछ बहुत सुनाई नहीं आ रहा है, बहुत एकदम चुपचाप है क्लास एकदम. यस तृप्ति. Yes, sir. या कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Myself, यस. Kotwa Trupti Bara Sahib. ओके. ओके, शिव, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, my name is Shivraj Nawari. I'm from Jaipur, Rajasthan. I'm 30 and I'm a sales executive. I work for a bank. I have 3 years experience in sales and marketing. As far as my studies concerned, I'm a BCom graduate. Regarding my family, my mother is a homemaker. My father has not been working since second wave of COVID. Or Okay. regarding my hobbies, I'm fond of playing cricket, playing and watching cricket, and Nice. I'm a quick learner. Good, good. Very good. Okay, Arif, can you please introduce yourself? Arif. Arif, unmute yourself and speak. Huzaifa. Huzaifa. Okay, Sahana. Yes, sir. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Sahana. I'm 18. I'm not married. I'm Indian. I'm from Belgium. My father is an engineer and my mother is a homemaker. I'm a student. I'm completed my junior college. My favorite color is purple. I'm interested in gardening, cooking, traveling, shopping, and etc. My favorite sport is badminton. My ideal person is my father. Thank you. Good, good. Yes, Miss Jyoti, can you please explain? Can you please introduce yourself? I'm Jyoti. I'm from India. I'm married. I'm 30. I'm working. Okay. Okay. So guys, this was your self-introduction. Now let me tell you one more thing. Self-introduction सबसे पहला हमारा कहीं पर भी अगर हम लोग कहीं पर भी हम लोग जाते हैं. So the first thing is what? Self-introduction. How do we introduce ourselves? आप लोग अपने आप को introduce करते कैसे हैं? वो बहुत ज़्यादा matter करता है. Now let me give you very good self-introduction in English. That how can you speak up about yourself in English? That matters a lot. Now point number 1 is what? Always remember, यहाँ पर अभी जितने भी लोग थे उन लोगों ने सबने गलती किया है. The mistake is what? They haven't said the greetings. किसी ने भी greetings नहीं दिया था. Always remember, whenever you are going anywhere, you should greet the people first. Greeting करना चाहिए आप लोगों को. For example, good morning sir. सुबह रहेगा तो correct. Good morning madam. Good afternoon sir. Good afternoon madam. Correct.
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम, एटसेट्रा, करेक्ट? तो आप लोग वहां पर बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एटसेट्रा, करेक्ट? सेकेंड थिंग, आप लोगों ने विश किया ही नहीं है. नाउ लेट मी गिव यू सम ग्रेट टिप्स ऑफ विशिंग एज वेल, जो कि आप लोगों को पता नहीं था. हमारे यहाँ पे लोग इंटरव्यू में जाते हैं और जाते के साथ में पहले दिन रिजेक्ट हो जाते हैं, पहले राउंड में रिजेक्ट होते हैं. व्हाई? क्यों रिजेक्ट होते हैं? रिजेक्ट क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि उन लोग जो ग्रीटिंग्स करते हैं वो आधे से ज्यादा गलत ग्रीटिंग्स करते हैं, गलत करते हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर मीटिंग योर बॉस, यू से इन द मॉर्निंग यू से गुड मॉर्निंग सर. दोपहर में मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून सर. शाम में मिलेंगे तो गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज दैट सपोज इफ योर मीटिंग इज फिक्स्ड एट 12 o'clock, 12 PM, what are you going to wish here? क्या विश करेंगे 12 o'clock को? Yes, Good afternoon. yes, आफ्टरनून, करेक्ट? आप लोग यहाँ पर जैसे बोलेंगे आफ्टरनून, आप रिजेक्ट हो जाएंगे. सॉरी टू से दिस. व्हाई? बिकॉज आफ्टरनून इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग greetings over here, because 12 to 12:15 it is the time of noon. It is the time of noon. Guys, what do you mean by after? After का मतलब होता है बाद में. After का मतलब होता है बाद में, बाद में, later. So afternoon हम लोग का बोल सकते हैं after 12:15. Suppose for example, आप लोग कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में? आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया 11 बजे, सॉरी 11:30 बजे, आपको कुछ देर बाहर बिठाया लॉबी के अंदर, बाद में इंटरव्यूअर ने आपको अंदर बुलाया एट 12 o'clock, 12 बज रहे थे वो टाइम पर. आप लोगों ने जाकर बोला गुड आफ्टरनून सर. वो समझ जाएगा ये बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर ये बंदे को मालूम नहीं है, इसको अपने को रिजेक्ट करना है. फिर वो आपके साथ में टाइम पास इंटरव्यू करेगा, फिर बाद में बोलेगा ओके विल कॉल यू बैक, हम आपको वापस कॉल करेंगे, बाय. कभी कॉल नहीं करता है वो. लिटरली इफ यू सी हियर, दैट्स व्हाट गुड नून सर. 12 to 12:15 is what the time of noon. It is not afternoon. Point number 1. आफ्टरनून कब बोलेंगे? आफ्टर 12:15. 12:15 के बाद में हम लोग आफ्टरनून बोल सकते हैं, उसके पहले नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट वन, अनदर सिचुएशन, एक और सिचुएशन है. सपोज इफ योर बॉस इज कॉलिंग यू इन द इवनिंग, तो आप लोग क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर. अगर दोपहर में अगर आपका बॉस कॉल कर रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून सर. एंड 12 to 12:15 अगर कॉल कर रहा है तो गुड नून सर आप लोग बोल सकते हो. ये करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट वन. सपोज इफ योर बॉस इज कॉलिंग यू एट नाइट 11:55 PM, आप लोग क्या विश करेंगे बॉस को? रात के 11:55 हो रहे हैं, आप लोग क्या विश करेंगे? Good evening. वेरी नाइस, करेक्ट. एनसी, मुझे एकदम चुपचाप क्लास नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मजाक मस्ती करता हूँ भाई. मैं बाकी क्लासेस के ऐसे नहीं हूँ, हाथ की घड़ी मुंह पे चढ़ी अंकल टाइप का टीचर नहीं हूँ मैं. ओके, सो आई वांट द फनी क्लास विद फनी पीपल. मैं बहुत मजाक विजाक करता हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड. ओके, मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही वो है. सो इन द इवनिंग अगर आपका बॉस फोन कर रहा है 11:55 PM, रात के 11:55 पर अगर आपका बॉस फोन कर रहा है, यू आर गोइंग टू से देयर गुड इवनिंग सर. व्हाई? क्योंकि गुड नाइट क्यों नहीं बोल सकते? अब आधे लोग सोच रहे होंगे अरे रात का टाइम है ना वो, तो गुड नाइट नहीं बोल सकते हम लोग. नो, गुड नाइट इज लाइक टाटा. गुड नाइट टाटा के जैसा है. हम लोग गुड नाइट सिर्फ जाते वक्त बोलते हैं, आते वक्त कभी गुड नाइट नहीं बोलते हैं. रिमेंबर दिस, पॉइंट नंबर 1. सो गुड नाइट इज ओनली फॉर व्हाइल गोइंग. नेक्स्ट वन, अब आपका बॉस है, फोन आपको बात किया, बॉस ने आपको फोन आया, आपने बोला गुड इवनिंग सर. अब वो फोन आपका बॉस रख रहा है 11:59 को, आपका बॉस रख रहा है फोन. आप लोग क्या करेंगे? क्या बोलेंगे अभी बॉस को? Good night. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू से गुड नाइट. क्यों? क्योंकि बॉस इतने रात को क्या करने वाला? सोने वाला है. सो वी कैन से गुड नाइट. नेक्स्ट वन, एक और सिचुएशन. इफ योर बॉस इज कॉलिंग यू एट 12:05 AM, आप लोग क्या विश करेंगे बॉस को? यहाँ पर 12:05 पे रात को आपको बॉस आपको फोन कर रहा है, व्हाट आर यू गोइंग टू विश योर बॉस? रात के 12 बजे आपका बॉस अगर आपको फोन कर रहा है, आप बॉस को क्या विश करेंगे? यस, आपका बॉस आपको रात के 12 बजे फोन कर रहा है, क्या विश करेंगे आप बॉस को? Good morning. करेक्ट, वी आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग. व्हाई? अरे रात के 12 बज रहे यार, मॉर्निंग कैसे बोल रहे हैं? सिंपल. व्हाई आर वी सेइंग गुड मॉर्निंग? Because after 12 o'clock, the day changes. The date changes. The day changes. The date changes after 12 o'clock. Yes or no, guys? रात के 12 बजे के बाद में दिन चेंज होता है, और दिन चेंज हुआ नई सुबह आती है. So that's what good morning. People might be thinking, अरे यार रात के 12 बज रहे, गुड मॉर्निंग बोल रहा, पागल है क्या?
नो, वो पागल है, उसको मालूम नहीं है, वो अडानी है, वो इलिटरेट है, उसको मालूम नहीं है. सो रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजने के बाद में वी आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग. सेम बॉस है, 12:10 को हमारा फोन रख रहा है अभी वो. व्हाट आर वी गोइंग टू से? अब अपना फोन रख रहा है हमारा बॉस, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बॉस को? वी आर गोइंग टू से Good night. Good night. obviously we are going to say good night. अरे यार अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा था, अभी गुड नाइट बोल रहा है. यस, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और अभी वो सोने वाला है. obviously we can say good night. Or if the person is working in night shift, you can say have a nice day. अगर वो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले तो आप लोग वहां पर उसको बोल सकते हैं have a nice day. समझ में आ रहा है? सो ग्रीटिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप लोगों ने क्या बोला, कब आप लोग क्या बोल रहे हैं. अगर आप लोग ने कुछ तो भी गलत बोला, उल्टा बोला, गॉन, आप लोगों का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा वहां पर. गेटिंग इट? दिस इज व्हाट फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड थिंग इज व्हाट, लेट्स गो अहेड. अब हमारे यहाँ पर टाइटल क्या लगाना होता है वो भी लोगों को पता नहीं है. लेट मी टेल यू हियर. फॉर एग्जांपल वी से गुड मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैडम. कैन वी से मैम? कैन वी से मैम? मैम बोल सकते क्या हम लोग? Yes. People say yes, but saying ma'am is absolutely informal. मैम बोलना एकदम इनफॉर्मल है. मैम हम किसको बोल सकते हैं? जो हमारे पहचान वाली लेडी रहेगी उसको हम लोग मैम बोल सकते हैं. We can say ma'am to wife, we can say ma'am to mother, we can say ma'am to sister, we can say ma'am to neighbor, we can say ma'am to friend. हम लोग जिसको पहचानते हैं हम उसको मैम बोल सकते हैं. Otherwise we are going to say madam. Sir and madam. Good evening sir, good evening madam. Okay. Second thing. Now one more thing is there. अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ होता है? टाइटल्स के अंदर. टाइटल्स के अंदर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. अगर आप लोग किसी आदमी को अगर मिल रहे हैं तो आप लोग वहां पर बोल सकते हैं गुड इवनिंग सर, और अगर आपको उसका नाम लेना है तो आप लोग वहां पर बोल सकते हैं मिस्टर. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शिव, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बिलाल. सो यू कैन पुट दैट द टाइटल सर और मिस्टर. दैट इज गुड. अब लेडीज लोगों के लिए क्या लगेगा? मेन के लिए तो मालूम पड़ा, बट लेडीज लोग के लिए क्या लगा सकते हैं हम लोग? वी कैन से मैडम. करेक्ट. अब उसके अलावा टाइटल के अंदर बहुत बड़ा लोचा है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल फॉर अनमैरिड गर्ल वी से मिस. करेक्ट. अनमैरिड गर्ल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? मिस. फॉर एग्जाम्पल मिस तृप्ति. Trupti, are you married? No. Very good. So Miss Trupti, she is not married, correct? अब वो मैरिड नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिस तृप्ति. और अगर कोई मैरिड रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? मिसेस. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मिसेस ज्योति. ज्योति मैम, यू आर मैरिड राइट? Yes, sir. सो मिसेस ज्योति. अब फॉर एग्जाम्पल अपना दोस्त है कि नहीं? आरिफ अपना दोस्त है, एयरपोर्ट पे गया. वहां पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद में उसको दिखी एक ब्यूटीफुल लेडी जिसकी एज थी 26-27 के पास आसपास. वहां पे जाके मैडम को पूछा, हेलो मैडम, आर यू मैरिड? वो मैडम आई बाहर, चप्पल से मारना चालू किया उसको. क्यों पूछ रहा है? लाइन मार रहा है क्या? अरे नहीं, सॉरी मैडम, मेरे को टाइटल लगाने का था. लेडी अगर मैरिड रहेगी तो मिसेस बोलते हैं, अनमैरिड रहेगी तो मिस बोलते हैं. अगर अपने को मालूम नहीं है मैरिड है अनमैरिड तो क्या करेंगे? फिर पूछेंगे उसको? नहीं. अगर आप पूछेंगे तो चप्पल खाएंगे उधर. पूछना नहीं है. वी आर गोइंग टू पुट देयर द टाइटल मिस, MS. वी आर गोइंग टू यूज मिस टाइटल फॉर मैरिड as well as unmarried ladies. Getting it? We can use the title Miss for married as well as unmarried ladies. Is that clear? तो वहां पे पूछने का नहीं, मैडम लग्न झालं का? मैडम शादी हुई क्या आपकी? पूछेंगे, लपड़े में आ जाएंगे आप लोग. Getting it? So you should know the titles as well. One more thing, आप लोग स्कूल में क्या बोलते थे? ओ मिस. एक्चुअली आपके टीचर्स को ऑलरेडी 25 बच्चे रहते थे, पर फिर भी आप टीचर को क्या बोलते थे? मिस बोलते थे. वो भी बहुत खुश रहती थी. मेरे को मिस बोल रहा है, वाओ. एक्चुअली मिस वी आर यूजिंग ओनली फॉर अनमैरिड लेडीज एंड मिसेस वी आर यूजिंग फॉर मैरिड लेडीज. आई गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द टाइटल्स व्हिच वी डोंट नो. हमारे पास में टाइटल्स भी हम लोगों को मालूम नहीं थे. नेक्स्ट वन, आज हम लोग देखेंगे हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. अब इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देते कैसे? तो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट?
Point number 1 is what? Greetings. Greet करना है आप लोगों को बंदे को, सामने वाले को. You're going to greet the person. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, ladies and gentlemen. Okay, according to the situation. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, madam, etc. Next one, always remember, whenever you are naming yourself, always name with the first name and the last name. That's it. Internationally सिर्फ दो चीज चलती है, first name and the last name. बीच में किसी का नाम डालना नहीं, अम्मी का, अब्बा का, बाप का, बाजू वाले का, किसी का नाम डालना नहीं है. Only the first name and the last name. I'm Stephen Williamson. That's it. I'm Stephen Williamson. Next, age will be there. अभी तक के हम लोग क्या बोलते थे? I'm 20 years old. Correct? Years old मतलब इतने साल पुराना हूं मैं. Correct? हुजैफा आप पुराने हैं क्या? हुजैफा? No, sir. हुजैफा, are you old? No. मैं तो full disco हूं sir. मैं old थोड़ी हूं. Yes or no, Arif? Yes, Shiv. Are we old? No. We are full disco. No, sir. So literally पुराने जमाने में बोलते थे I'm 20 years old, I'm 50 years old. आज के जमाने में old नहीं बोलते. They say directly I'm 20, I'm 23, I'm 16, I'm 18, I'm 19, etc. Okay? Next one. Now we have marital status. उसके बाद में next point आएगा हमारा marital status का, where you can say I'm married or I'm not married. I'm married or I'm not married. हमारे यहाँ पे क्या बोलते थे? I'm single. Do not say single in the interviews. अगर लेडी अगर आपका इंटरव्यू ले रही है, ज्यादातर लेडीज लोग ही लेते हैं इंटरव्यू. अगर आपने बोला I'm single, वो मार सकती है आप लोगों को पकड़ के. हाँ, मेरे पे लाइन मार रहा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल. Don't say I'm single, double, triple, anything. Why? Because that is not Facebook. That is a company. वो कंपनी है, वो फेसबुक नहीं है. फेसबुक पे चलता है I'm single, I'm double, I'm triple. कंपनी में नहीं चलेगा. कंपनी में you are going to say I'm married or I'm not married. Okay? I'm married, I'm not married. Next one, your locality. आपको आपके locality के बारे में बात करना है. For example, I'm Indian, I'm from Pune. Your country and your city. That's it. I'm Indian, I'm from Pune. That's it. I'm Indian, I'm from Bangalore. I'm Indian, I'm from Ujjain. I'm Indian, I'm from Ludhiana. I'm Indian, I'm from Chennai. I'm Indian, I'm from Mumbai. So your country and your city. That's it. Next one. Second thing, one of the most important thing is what? My father is a dash and my mother is a dash. In international company, they do not ask about the family. फैमिली के बारे में पूछते नहीं है इंटरनेशनल कंपनी में. अपने यहाँ पे फैमिली के बारे में सब पूछते हैं. अच्छा आप क्या करते, आपकी बहन क्या करती, अच्छा कहाँ से जाती, कौन सी कंपनी में है, नंबर मिलेगा क्या, सब पूछते हैं उसका. Internationally, they do not ask about the family. Why? Because they say you are going to work in the company, not your family. Simple. आप लोग काम करने वाले, आपकी फैमिली काम नहीं करने वाली है. So they do not ask about the family. Second thing, so you're going to talk about the profession of the parents. My father is a dash and my mother is a dash. So my father is a businessman and my mother is a housewife. अब तक हम लोग क्या बोलते थे? My mother is a housewife. Housewife मतलब यानी घर की औरत. पर अभी थोड़ा डिग्रेडिंग वर्ड है. उसकी जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? My mother is a home mentor. My mother is a home mentor or my mother is a home maker. My mother is a home mentor or my mother is a home maker. Don't say my mother is a housewife. Housewife नहीं बोलने का. We're going to say my mother is a homemaker and my mother is a home mentor. Okay? So dialogue will be like, for example, my father is a businessman and my mother is a home mentor. Okay? So आप लोग ऐसा अपने पेरेंट्स के बारे में बोल सकते हैं. My father is a businessman and my mother is a home mentor. Okay? Next one. Next one is what? Your profession. अब आएगा आप लोगों का खुद का profession यहाँ पर. I'm a student. I'm an engineer. I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a lawyer. I'm a professor. I'm an inspector. आप लोग का जो भी है profession वो यहाँ पर आएगा. So these are the basic elements of introduction. Point number 1. अब आप लोगों को आपका इंट्रोडक्शन जो देना है इंग्लिश में, तो आप लोग देंगे कैसा? ध्यान दीजिए प्लीज. You're going to start from here. For example, sorry. Good evening.
sir or good evening madam. Next, Ansar Idrisi. Next, your age will be there. 27. Next, not married. Next, Indian. I'm from Pune. Next, so I'm Indian. I'm from Pune. Next, my father is a businessman and my mother is a homemaker. Next, I'm a student. समझ में आ रहा है? So you can speak like this. I'm a teacher, I'm a student, I'm a professor, etc. So this is your self-introduction. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 27. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm a student. Thank you. This is what at the end you can say. Thank you. This is your short self-introduction, guys. ऐसा आप लोगों को proper self-introduction देना है. Now let me give you one more example. अभी यहाँ पर किसी ने बोला था myself, correct? Myself. किसने बोला था अभी वो? I think Trupti ने बोला था, right? Myself, Trupti, correct? Saying myself, Trupti is absolutely wrong. Why? Myself नहीं बोल सकते हम लोग. क्यों? Because myself के अंदर खाली नाम नहीं आता है. We can't say myself, Trupti. Saying myself, Trupti is absolutely wrong. Why? Because myself के अंदर only नाम नहीं आता है. Why? Because it contains name, age, character, locality, profession, likes, dislikes, hobbies, interest, ideal person, best personality, सब कुछ आता है. Myself मतलब ही नहीं, मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर, उसके अंदर मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, सब आएगा. नाम क्या है, कहाँ से हूँ, क्या है, क्या नहीं. लोग बोलते हैं myself Trupti, myself Ansar, myself Jyoti, myself Huzaifa. Wrong. नहीं बोल सकते. Myself नहीं बोलना है, आप लोग को बोलना है वहाँ पर or you can say my name is Ansar Idrisi or I'm Ansar Idrisi. So always remember, the moment when you're going to introduce yourself, you're going to introduce like this. So there are some points. For example, good evening, sir. I'm Ansar Idrisi. I'm 27. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an engineer. Thank you. Getting it? So like this, you can give your introduction. So this is your short self-introduction, guys. ये आपका short self-introduction है. Now, one more thing is there. अब आप लोगों के लिए एक और चीज है. Okay, let me just put there some bullet points so it will become so easy for you to understand that what exactly the matter is. So, अब आप लोगों ने जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसके अंदर खाली यहाँ पर इनफ नहीं होता है. We have two types of introduction, okay? Two types of introduction. One introduction is there only for freshers, only for the naive people. Naive, what do you mean by naive? Naive का मतलब क्या होता है? Naive means what? Fresher. जो कंपनी के अंदर फ्रेशर है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, that call is naive. That is called naive, okay? Second thing, एक होता है जो कि एक्सपीरियंस पर्सन होता है. Like for example, Mr. Shiv, Mr. Bilal, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं लोग, इन लोगों को एक्सपीरियंस्ड है. तो यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के इंटरव्यूज के लिए दो टाइप के इंट्रोडक्शन आएगा, एक तो फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस वाले के लिए. बट सबके स्टार्टिंग का ये सेम रहेगा. फ्रेशर रहने दो या एक्सपीरियंस रहने दो, सबका सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, I'm Ansar Idrisi, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an engineer. Thank you. यहाँ तक कि आप लोगों को इतना देना है सबको. It will be absolutely same for all of you. ये सबके लिए सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट. अब अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वहां पर वो क्या बोल सकता है? I'm an engineer. Now that person can talk about two things. That's what first one is what qualification and second is what experience. वो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि मैं बोल सकता हूँ I have done my masters in
इंग्लिश। क्वालिफिकेशन के बारे में बोल सकते हैं, I have done my bachelor's in computer applications. I have done my Hadoop engineering in 2018. ये आप लोग बोल सकते हैं, और उसके बाद में आप लोग आपका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have been working with Vyom Labs Technologies since 2011 as an engineer. Next, I have the fair experience of training and supporting engineers and managers for international English and communication. Are you getting that? This is the way that you can give your introduction. Thank you. Is that clear to all of you? This is the experienced self-introduction. Getting it? Good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 27. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an engineer. I've done my master's in English and bachelor's in computer applications. And apart from this one, I have done my Hadoop engineering in 2018. Apart from this one, I've been working with Vyom Labs Technologies since 2018 as an engineer, where I've been training the engineers and the trainers for spoken English, international English, soft skills, and business analyst. Thank you. Getting it? So this is what exactly you can introduce yourself as an experienced person. अब ये जो था, ये स्टार्टिंग का ये सबका सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट. अभी जो फ्रेशर लोग हैं, उन लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज देयर टू ऑल ऑफ यू. व्हाई शुड द कंपनी हायर यू? आपको कंपनी ने क्यों हायर करना चाहिए? कैन यू प्लीज टेल मी? हर एक कंपनी आपको एक ही बात पूछेगी, व्हाई शैल आई हायर यू? मैं आपको क्यों लूं अपने कंपनी में? व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको मेरी कंपनी में क्यों लूं? व्हाई शुड द कंपनी हायर यू? कैन यू प्लीज टेल मी? Yes, anyone can please answer me. आपको कंपनी क्यों लेगा कंपनी में? Yes, simple. The answer is what? Uniqueness. आपके पास में कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहेगा, ऐसी चीज रहेगी जो कि दूसरे के पास में नहीं है, आपके पास में है, उसके लिए कंपनी आपको लेगा. So you are going to put there some kind of good English. अब आप लोग यहाँ पर कुछ अमेजिंग टाइप का इंग्लिश आप लोग बोलेंगे. ओके, क्या रहेगा वो? Let me explain you here in very brief, amazingly. For example, you have seen here, good evening sir, I'm Stephen Williamson, I'm 20, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune, my father is a priest and my mother is a homemaker, I'm an engineer. उसके बाद में आप लोग न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं, my favorite color. फ्रेशर लोग, ओके, एक्सपीरियंस लोग ये कलर बोलते टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा. Only the fresher people, they can say my favorite color, my favorite sport. So you can say my favorite color and you can talk about my favorite color. For example, अब तक की दुनिया क्या बोल रही है? My favorite color is green, blue, red, yellow. आप लोग जाकर क्या बोलेंगे? My favorite color is aquamarine, my favorite color is emerald, my favorite color is jade. See, colors. अब ये जो कलर्स है आपके सामने मैंने दिखा रहा हूँ, उसके नाम देखो. जब आप लोग का एक लेवल रहेगा इंग्लिश का कि आप लोग जाकर उसके अंदर कुछ नया बोलेंगे, ओ माय गॉड, सामने वाले की आंखें खुल जाएंगी, ये तो अपना बाप है, बाप रे क्या इंग्लिश बोलता है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग रेड, अब वो भी बोर हो गया रहेगा, माय फेवरेट कलर इज रेड 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 रेड. वो रेड सुनते सुनते वो भी बोर हो गया रहेगा. इंटरव्यूअर, आप वहां पर जाकर बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज स्कारलेट. ओ माय गॉड, न्यू वर्ड, न्यू इंग्लिश, अमेजिंग. न्यू इंग्लिश मींस व्हाट? इट इज ऑलरेडी देयर इन द डिक्शनरी. नया कुछ भी नहीं है, बट बोलने का तरीका है. ये चीजें लोगों को पता नहीं है, फटक से हायर करेगा. ओ माय गॉड, ये कुछ तो नया बंदा है, ये रुक जरा, स्कारलेट वगैरह कुछ नया बोल रहा है बंदा. माय फेवरेट कलर इज रोज. नेक्स्ट, ग्रीन की जगह पे आप लोग क्या बोल सकते हैं? माय फेवरेट कलर इज एमरल्ड, माय फेवरेट कलर इज टर्कोइज, माय फेवरेट कलर इज एक्वामरीन. ओ माय गॉड, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स उसके सर पे आप लोग जब मारेंगे टकला हो जाएगा वो. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्लू, यू कैन से इंडिगो.
My favorite color is indigo. जिसको आप navy blue बोलते हैं उसको indigo बोलते हैं हम लोग. Next, yellow. Instead of saying yellow, you can say my favorite color is lime. My favorite color is olive. Next, instead of pink, you can say magenta. जब आप वो सामने वाला बंदा सुनेगा, oh my god, magenta, beautiful, कुछ तो नया सुनने मिल रहा है, यूनिकनेस है, बंदे को डायरेक्ट हायर करेगा वो, लिटरली बंदे को बहुत जल्दी हायर करेगा वो. He is going to say, oh my god, he's something greater, he's something new. So you can say such kind of English over there. So you can add there the points. My favorite color, my favorite sport. Okay, my favorite color or my favorite sport in your self-introduction. So your self-introduction will be adding some of the new points, like for example, my favorite color and my favorite sport. So you can say my favorite color is emeralds. Next, my favorite sport is cricket. My favorite sport is football. My favorite sport is bungee jumping, rock climbing, etc. Next one. Next point is what interest. You can say there, you can say about your interest. For example, I'm interested in. अब आप लोग अपना इंटरेस्ट क्या है वो बोल सकते हैं. ओके, सो बिफोर वी गो अहेड, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दें, शॉर्ट वाला, एटलीस्ट दिस मच, अपना खुद का, जो रेड में मैंने लिखा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है इतना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, good evening ladies and gentlemen, I'm Ansari Idrisi, I'm 27, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune, my father is a priest and my mother is a homemaker, I'm an engineer. Priest मतलब है नहीं, मौलाना. ओके, आपके फादर जो भी रहेंगे, my father is a chauffeur, my father is a priest, my father is an engineer, my father is a doctor, my father is a lawyer. आप लोग बोल सकते हैं. ओके, I want all of you to speak up like this, at least this much. I'm an engineer. Okay, आप लोगों को इतना इंट्रोडक्शन देना है. Asma, can you please start yours? Asma, hello. Sahana, Miss Sahana. Yes. Yes, can you please give your introduction? Only this much. Good evening, sir. I'm Sahana Kotiwale. I'm 18. I'm not married. I'm Indian. I'm from Belgium. My father is an engineer and my mother is a home mentor. And I'm a student. I'm a student. Yes, sir. Good. Next, Mr. Bilal. Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Bilal Qureshi. I'm 29. I'm married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a businessman and my mother is a home mentor. Have done masters. Thank you. Next, what's your designation right now? Okay. Yes, Miss Asma, are you there? Okay, Miss Jyoti. Yes, sir. Good evening, sir. I'm Jyoti Gaitya. I'm 30. I'm married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a businessman, and my mother is a home mentor. I'm a senior designer. Thank you. Miss Trupti. Good evening, sir. I'm Trupti Kotwal. I'm 24. I'm not married. I'm Indian from Pune. My father is farmer and mother is home mentor. I'm student. Good. And my mother is a home mentor. A home mentor. A priest. Okay. Yes, Mr. Shiv. Mr. Shiv. Good evening, sir. I'm Shivraj Nabri. I'm 28. I'm not married. I'm Indian. I'm from Jaipur. My father is a businessman and my mother is a homemaker. And I'm a sales executive. Thank you. Next, Arif. Yeah, good evening, respected sir, madam, and mentor and friends. I'm Arif Sheikh. I am 32 years and I am not married. My father is a retired person and my mother is a mentor. I'm a HR manager in Pune. Thank you. Thank you. Good. Next, Mr. Saad.
Huzaifa? Good evening, sir. I am Mohammad Zaifa. I am 20. I am not married. I am Indian. I am from Akola. My father is farmer. My mother is home mentor. I am a student. Thank you. Okay, Saad, can you speak? Hello, Saad. Okay, no problem. So this is what exactly the short introduction. Okay, then you can add the points. For example, my favorite color is, yes ma'am, Miss Asma, speak up. Hello, good evening, everyone. I'm Asma Sheikh. I'm 23 years old. I'm not married. I'm an Indian and I'm from Mumra. My father is a engineer and he's not at that time at a Kuwait. And my mom is an household lady. And my favorite color is a black. My favorite sport is cricket and badminton. No. Enough. This is enough. And you must say there, my mother is a home mentor. Okay. My mother is a homemaker or home mentor. You can use such kind of words. It is good. Okay, no problem. Next point is what? You can talk about your favorite color and you can talk about your favorite sport as well. Okay, guys. Next one is what? Interest. Now you can talk about your interest. For example, I'm interested in computers. I'm interested in antiquities. I'm interested in music, etc. What do you mean by antiquities? Antiquities का मतलब क्या होता है? Antique चीज जमा करते हैं ना कुछ लोग, उसको एंटिक्विटीज बोलते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को शौक रहता है सिक्के जमा करने का, स्टैम्प जमा करने का, गाड़ी जमा करने का, पुरानी चीजों की, पुराने जमाने के सिक्के, पुराने जमाने के नोट्स, कॉइन्स वगैरह जमा करने का, अलग अलग करेंसी जमा करने का, उसको हम लोग एंटिक्विटीज बोलते हैं. आप लोगों ने सुना है एंटिक पीस, वहां से वर्ड आया वो एंटिक्विटीज. सो यू कैन से I'm interested in antiquities, I'm interested in computers, I'm interested in dancing, I'm interested in cooking. So you can talk about your interest. For example, interested in computers and teaching. Okay, so I'm interested in computers and teaching. Next one. Next point is what? Likes and dislikes. Now you can talk about your likes and you can talk about your dislikes. Second thing, अब आप लोग अपने likes के बारे में, dislikes के बारे में बोल सकते हैं इंग्लिश में. See, ये जो इंटरव्यू में आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, नाइव के लिए, ओके, इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, लाइक के लिए हमारे पास में जो वर्ड है, अब तक हम लोग क्या बोलते थे? आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक प्लेइंग. लाइक एकदम नॉर्मल वर्ड है. लाइक की जगह पे हम लोग कुछ नया वर्ड बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लव. लव भी सब लोगों को मालूम है. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव, वी कैन से आई हैव पैशन फॉर. आई हैव पैशन फॉर. नेक्स्ट, आई एम क्रेजी अबाउट. आप लोग बोल सकते हैं आई एम क्रेजी अबाउट, मैं बहुत दीवाना हूं. पैशन मतलब है नहीं, मुझे शौक है. आई हैव पैशन फॉर, मुझे इस चीजों का शौक है. आई हैव पैशन फॉर प्लेइंग, मुझे खेलने का शौक है. आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग, मैं खेलने के बारे में बहुत दीवाना हूं. नेक्स्ट, आई एम फोन्ड ऑफ. आई एम फोन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का बहुत बड़ा फैन हूं. सो आई एम फोन्ड ऑफ प्लेइंग. सो लिटरली you can use there such kind of words. I love, I have passion, I'm crazy about, I'm fond of, etc. So you can see here, अब आप लोग यहाँ पर likes and dislikes के अंदर कुछ लोग बोल सकते हैं. For example, as you can see here, likes में आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं? I like gardening, right? So you can say I have passion for gardening. I'm crazy about gardening. I'm fond of gardening. बोलने का तरीका है. गार्डनिंग मतलब नहीं माली काम करना. कुछ लोगों को शौक रहता है ना घर पे ऐसे माली वगैरह का, सब फूल वगैरह लगाना, पौधों को पानी वगैरह देना. दैट्स कॉल्ड गार्डनिंग. सो यू कैन से आई लव गार्डनिंग, आई एम क्रेजी अबाउट गार्डनिंग, आई एम फोन्ड ऑफ गार्डनिंग. सी गाइस, मतलब ये नहीं बोलने का हमारा मतलब क्या है कि आप लोग जो पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाने वाले थे, आई लाइक गार्डनिंग, करेक्ट, उसकी जगह पे हम लोग अभी अगर ऐसे बोलेंगे किसी को, आई हैव पैशन फॉर गार्डनिंग, कैसे लगेगा वो बंदे को सुनकर? आई हैव पैशन फॉर, आई हैव अ पैशन फॉर गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग का पैशन है. ओ माय गॉड, सुनने में कितना भारी लग रहा है वो. नेक्स्ट वन, आई एम क्रेजी अबाउट गार्डनिंग. नेक्स्ट वन, आई एम फोन्ड ऑफ गार्डनिंग, मैं गार्डनिंग का बहुत बड़ा फैन हूं.
मैं क्रेजी हूँ गार्डनिंग के लिए, मीन्स व्हाट, बोलने का एक तरीका होता है. आई गेटिंग दैट? आई लाइक गार्डनिंग नॉर्मल सेंटेंस है, बट इफ यू से आई हैव पैशन फॉर गार्डनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, आई एम क्रेजी अबाउट गार्डनिंग, तो बोलने का एक तरीका है, उसकी वजह से पूरा मीनिंग जो है आप लोग का एकदम यूनिक बन जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गेटिंग इट? सो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई वर्ड्स. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. So you can add these points, like for example, I like. So for example, you can say I like gardening. Next, cooking. Cooking मतलब ये नहीं खाना बनाना. I love cooking. I'm fond of cooking. I'm crazy about cooking. Next one, traveling. What do you mean by traveling? प्रवास करने, सफर करना. I love traveling. I'm crazy about traveling. Getting it? You can say traveling. You can talk about traveling. Next one, antiquities. Antiquities का मतलब क्या होता है? एंटिक चीजें जमा करना. तो आप लोग बोल सकते हैं आई हैव पैशन फॉर एंटिक्विटीज, आई एम क्रेजी अबाउट एंटिक्विटीज, आई एम फोन्ड ऑफ एंटिक्विटीज. नेक्स्ट, रीडिंग. रीडिंग मतलब ये नहीं पढ़ना. पढ़ना तो अपना शौक नहीं रहेगा, बट स्टिल आप लोग बोल सकते हैं अगर आपका सच में जो भी आप लोग का शौक रहेगा तो. नाउ लिसन टू मी केयरफुली वंस अगेन. व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, नेवर एवर लाई. कभी भी याद रखो, आप लोग कहीं पर भी अगर इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हैं, कभी भी झूठ बात मत करो. अगर आप लोगों ने झूठ बात किया, you'll be caught. Remember this. Shall I tell you one story? क्या मैं आपको एक स्टोरी बोलूं? बहुत जबरदस्त स्टोरी है. आप लोग सुनने के बाद में बोलेंगे oh my God, कुछ सीखने के लिए मिला है. If you see there, never ever lie, especially in your interview or anywhere in your life. Do not lie. If you are lying, you'll be caught. अगर आपने झूठ बात किया, आप लोग पकड़े जाएंगे. कभी भी झूठ बात मत करना. झूठ बात कभी भी मत करना. अगर करेंगे पकड़े जाएंगे आप लोग. Once what happened, there were 4 friends. एक मर्तबा क्या हुआ, 4 दोस्त लोग थे, and they went for night out. They used to live in the hostel and they went for night out. एक दिन night out के लिए गए. Whole night they were drinking and dancing and enjoying. And they slept only there in the club. In the morning around 5 o'clock, when they woke up, 5 बजे उसमें से एक की आंख खुली. And one of them, he said, oh my God, we have an exam today. अरे आज हमारा एग्जाम है. सबको उठाया उसने, उठ आज अपना एग्जाम है. All of them got up and they started rushing towards the hostel. सब लोग भागे हॉस्टल पहुंचे. It was the time, 8 बजे एग्जाम था. सुबह आए, बोला अरे यार आज तो अपना एग्जाम है. Today is our exam. We haven't studied even a single word. आज तो हम लोगों ने एक सिंगल वर्ड भी पढ़ा नहीं है. What to do, what not to do with this? They were in too tension. Then one of them said, no problem. We are going to make the clothes filthy and dirty. And we'll go to the principal. And we'll request him to grant us some kind of time that we can prepare and we can go for the exam. उन लोगों ने बोला, अपन क्या करते हैं, अपने कपड़े विपड़े गंदे करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, कुछ तो बहाना बनाते हैं, प्रिंसिपल को बोलेंगे हम लोग को थोड़ा टाइम दो पढ़ाई करने के लिए, और फिर अपन क्या करेंगे, स्टडी करके अपन एग्जाम देंगे. They went to the principal, they started crying. सर, लास्ट नाइट हम लोग बाहर गए थे. कहाँ पे? ये राजू की मम्मी एडमिट थी. हम लोग वहां गए थे हॉस्पिटल में, दादी एडमिट थी राजू की. वहां हॉस्पिटल से जब हम लोग आ रहे थे, हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. Our tires got flat and due to that we pushed the car to the hostel and that's why we got late and we haven't studied even a single word for the exam. कल रात हम लोग राजू की दादी को देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे. वहां से आते टाइम पे हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया सर. तो हम लोगों ने गाड़ी को धक्का मार के हॉस्टल लेकर आए सुबह में. सर देखो हमारे कपड़े वपड़े भी गंदे हो रहे हैं और हम लोगों ने कुछ भी स्टडी नहीं किया. सर प्लीज गिव अस सम टाइम एंड वी विल कम बैक फॉर द एग्जाम. वो प्रिंसिपल समझ गया बेटे टेढ़ा बना रहा है. He smelled the rats and what he did, he has given 3 days. उसने उन लोगों को 3 दिन का टाइम दिया. He said okay, study 3 days and come after 3 days for the exam. आप लोग तीनों भी चारों भी जाओ, 3 दिन के बाद में आओ एग्जाम के लिए. They studied well 3 days and they got back for the exam. 3 दिन के बाद में एग्जाम के लिए आए. When they came for the exam, the principal made them to sit in different blocks.
प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग ब्लॉक में बिठाया एग्जाम देने के लिए. They said no problem, I'm happy. Why? Because we have studied everything. हम लोगों को तो सब पता है. खुश. The principal asked them in the question paper of the exam only 2 questions. Question number 1 for 1 mark. What's your full name? Question number 2 for 99 marks. Which tire of the car got flats? कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? नाम लिखो 99 मार्क्स के लिए. अब सबके सब फंस गए. एक ने लिखा राइट टायर हुआ था, दूसरा ने लिखा लेफ्ट टायर हुआ था, पीछे तीसरा ने लिखा पीछे का टायर हुआ था. सबने अलग अलग आंसर लिए, सबके सब फंस गए. बोलते हैं ना, हर एक बाप का एक बाप होता है. वैसा वो प्रिंसिपल था. वो सब बाप लोग का बाप था वो. सो डू नॉट लाई. कभी भी झूठ बात मत करो, ऐसे पकड़े जाएंगे. सबने अलग अलग टायर का नाम लिखे, सब पकड़े गए. फेल कर दिया उसने सबको. Literally, if you are lying, you will be caught. Do not lie anywhere in your interview or anywhere. Getting it? कभी भी झूठ बात करो मत. Any doubts to anyone with the lecture today? Any questions to anyone? No, sir. किसी को कुछ क्वेश्चन है? So आज हम लोग थोड़ा स्लो जाने वाले हैं. ये जो वीक है हमारा फर्स्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक में हम लोग थोड़ा स्लो जाने वाले हैं. उसके बाद में फिर हमारा क्लास जो है थोड़ा फास्ट होएगा और थोड़ा लंबा भी होएगा. ओके 10 बजे तक के जाएगा क्लास अपना. ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्लो करते करते फिर हम लोग आगे जाएंगे. फर्स्ट डे इसके लिए एकदम 10 बजे तक के नहीं लेंगे हम लोग, थोड़ा करते जाएंगे. एनी डाउट्स टू एनीवन? आज के सेशन के अंदर किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर? यस, एनी डाउट्स टू एनीवन? प्लीज आंसर मी गाइस. ऐसे चुप मत No, बैठा sir. करो प्लीज. ऐसा बोलने का यस नो बोलते रहना है. No. यस No, शिव, sir. एनी प्रॉब्लम? शिव, साद, एनी प्रॉब्लम? हुजैफा, ज्योति, अस्मा, तृप्ति, आरिफ? ये नोट्स कब मिलेंगे हम लोग को? नोट्स आपको मिल जाएंगे. नोट्स तो अभी आपको मिल जाएंगे. आपका Yes, मेल sir. आईडी बोलो. ये notes कब मिलेंगे? आपका मेल आईडी बोलो सर. ARIF यस, _ Satara SATRA जल्दी बोलो सर. Arif _ Satara @rediffmail.com. रेडिफ मेल, राइट? REDIFFMAIL. सर दिखा रहा नहीं है वो. जीमेल नहीं है क्या आपको? Sir, ARIF _ SATRA @rediffmail.com. ARIF _ SATARA @rediffmail.com. REDIFFMAIL. हाँ बराबर लिखा हूँ मैंने, बट यहाँ पे दिखा रहा नहीं है सर वो इसमें. फिर आई डोंट नो सर, मैंने तो वही दिया था आपको. एक काम कीजिए सर, जीमेल का दे दीजिए अगर आपका कोई जीमेल करेगा तो. ARIF यस, Arif 83 numerical 83 dot SATRA @gmail.com. दिस इज Yeah. ओके. नेक्स्ट वन प्लीज, जल्दी करना है. नेक्स्ट वन प्लीज. अस्मा. Asma Sheikh, ASMAA SHAIKH 121 @gmail.com. सहाना. इज दिस योर मेल सहाना? Yes, sir. ओके. ज्योति. JYOTI. इज दिस yes. योर? Yeah. ओके. नेक्स्ट तृप्ति. T Kotwal यस 23 यस. @gmail.com. नेक्स्ट प्लीज. शिव. शिव इज नॉट हियर. ओके. साद. हुजैफा. Sir, Mohammed Uzaifa.
मोहम्मद हुजैफा। या सर AI है, ZAI AIFA 1145 1140 @gmail.com। करेक्ट। यस सर। दिखा नहीं रहा है। मोहम्मद का स्पेलिंग क्या लिखा है आपने? हुजैफा, आपने मोहम्मद का स्पेलिंग क्या लिखा है? सर ई है सर, एक ही जगह है, मोहम्मद ई है। सेम। यस सर। ओके, कौन बचा है भाई? बिलाल भाई, Yes, sir. Bilal Qureshi. ये वाला ही Same. अपना। Yes. ओके, एनीवन रिमेनिंग? साद Yes, sir. या योर मेल आईडी? Tabassum JC. डबल? Tabassum ओके, तबस्सुम JC GC JC. JC। Yes, sir. At the Okay. rate ओके, gmail.com. सेम। Yes, sir. ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपने मुझे। ओके Yes, sir. ओके ओके गाइस, आप लोगों को आपके मेल पर ये मिल गया रहेगा ये डॉक्यूमेंट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग ये क्लास के अंदर आना है सिर्फ, और आकर आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। आप लोगों को नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये नोट्स आपके मेल पर आपको डेली मिलेंगे। इसका कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आपको वीडियो के जरिए जाना है और आप लोगों को ये देखना है। सेकेंड थिंग, मैंने आज का डेट भी नहीं लिखा है, सॉरी। What is this? 27 September. ओके, आप लोगों को डेट्स के हिसाब से नोट्स मिलेंगे। ओके, जिस दिन भी मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना उसका डेट मैं ऐसे लिखा करूंगा आगे, और आप लोगों को ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा उस दिन का। आप लोग के मेल पर है कैसे यूज करना है, मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करता हूँ, आप लोग वहां पर उसको देख लीजिएगा। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट एज वेल, यू कैन आस्क मी लेटर। ऑलराइट गाइस, विल सी यू। चीरियो, बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू। Same time. Sayonara. Sayonara. Bye. Quit the meeting, all of you. Thank you.